अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के नोटबंदी के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने 4-1 से फैसले पर नोटबंदी को सही ठहराया है, मुहर लगाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि रिजर्व बैंक के बीच, सुप्रीम कोर्ट और रिजर्व बैंक के बीच इस बारे में विचार विमर्श हुआ था, इसलिए इसे असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है। केवल जस्टिस नागरत्ना ने सरकार के इस फैसले को गलत बताया। उन्होंने अपने जजमेंट में कहा कि नोटबंदी को कानून के जरिए लागू करना चाहिए था, नोटिफिकेशन के जरिए नहीं। तो इस वक्त की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबर, जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर मुहर लगा दी है। जो 58 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें नोटबंदी के फैसले पर सवाल खड़े किए गए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि सरकार का यह फैसला बिल्कुल ठीक है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 4-1 की राय सामने आई है 5 जजों की, और एक और जो बात सामने आई है वो ये, 5वें जज की तरफ से कहा गया है कि ये जो सरकार ने फैसला लिया, सिर्फ ये नोटिफिकेशन के जरिए नहीं बल्कि कानून के रूप में सामने आना चाहिए था। और इसी के साथ ही नोटबंदी के खिलाफ जो तमाम 58 याचिकाएं दायर की गई थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सरकार और आरबीआई के बीच इसको लेकर विमर्श हुआ था, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। मकसद हासिल हुआ या नहीं, ये अहम नहीं है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट 4-1 से सामने आया है, उन 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है जो फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो यही है कि जो सरकार का निर्णय था डिमोनेटाइजेशन के मुतालिक, वो एक आर्थिक नीति के मुतालिक डिसीजन था, और वो डिसीजन संविधान की मर्यादा के अनुकूल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया है। ये बहुत अहम मुद्दा था, इस पे बहुत अहम कानूनी नुक्ते पेश किए गए थे। कोर्ट ने अपने विचार और विवेक के मुताबिक जो फैसला किया है, अब उस फैसले को स्वीकार करना होगा। और एक बात मैं मानता हूं, कहीं ना कहीं यही भी कोर्ट के सामने रही होगी जरूर, कि अब 6 साल के बाद इस फैसले में जो पॉइंट्स हैं वो अब एकेडमिक हो गए हैं। ये कहा भी था, मगर उन्होंने फैसला किया है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अश्विनी कुमार, पूर्व कानून मंत्री को आप सुन रहे थे। सरकार ने दरअसल 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का फैसला लिया था। पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि 8 नवंबर 2016 को आधी रात से 500 और 2000 रुपए के जो नोट हैं वो मान्य नहीं होंगे, यानी कि वैलिड नहीं होंगे। उसके 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को अपना पक्ष रखने को भी कहा था। रिजर्व बैंक ने अपने जवाब में कहा था कि नोटबंदी का मकसद नकली नोट और ब्लैक मनी पर अंकुश लगाना था, जबकि कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया था कि रिजर्व बैंक ने कानूनों का पालन नहीं किया है। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।